हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो। धारिता का मतलब क्या होता है कि उस शंकु के अंदर कितनी मात्रा में हम पानी या कोई भी चीज रख सकते हैं। ठीक है, वो होती है धारिता। तो पहले हम निकालेंगे शंकु का आयतन। ठीक है, अब देखिए शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें आर चाहिए, आर तो हमें दे दी, और एच चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अगर एच निकालना हो तो अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, और अगर आर निकालना हो तो अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रख देंगे, और अगर एल निकालना हो तो अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस कर देंगे आर स्क्वायर। क्लियर, ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे। हमें क्या चाहिएगा, आर तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास एच नहीं है, तो हम एच निकालेंगे तो, और हमें दी है तिर्यक ऊंचाई, तो ये लगेगा फॉर्मूला पहले। ठीक है, एच निकालने के लिए एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे। चलिए पहले लिख लेंगे यहाँ पे हम शंकु की त्रिज्या यानी कि आर बराबर दी है 7 सेंटीमीटर और हमें दी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, एच। ऐसे लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई। ठीक है, एच बराबर क्या लगाएंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए अंडर रूट एल का मान क्या है हमारा 25, तो रख देंगे 25 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे आर का स्क्वायर। क्लियर, चलिए यहाँ पे 25 गुना 25 करेंगे, स्क्वायर है तो 25 25 हो जाएगा 625, माइनस 7 गुना 7 7 सते 49, इसको घटा देंगे। यहां से एक ले लेंगे, 15 में से 9 गए 6, यहाँ रह गया 1, 11 में 4 गए 7, और यहाँ रह गए 5, 576। एच बराबर 576 जो हमारा होता है वो होता है 24 का स्क्वायर। एक बार दिखा देता हूं करके, 24 गुना 24, या आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, 576 है, 576 के ऐसे टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, ये आसान तरीका होता है। 2 दूनी 4, 1 बच गया 17, 2 8 16, 1 बच गया 16, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बच गया 12, 2 चिंग 12, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया 2 8 16, फिर 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट के अंदर क्या होता है, जोड़ा बन के बाहर निकलता है, तो इसका एक 2 बाहर निकल जाएगा, एक 2 इसका बाहर निकल जाएगा, एक 2 इसका बाहर निकल जाएगा, और इसका एक 3। क्लियर हो गई बात। अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं हमारी होती हैं तो वहां से जोड़ा बन के बाहर निकलती संख्या यानी कि स्क्वायर बन के, तो देखो 2 की घात 2 जोड़े बन गए तो एक बाहर निकल गया, इन 2 का 1, इस 2 का 1 और इस 2 का 1। क्लियर, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24। ठीक है, तो यानी कि ये होता है हमारा 24 का 24 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अंडर रूट 576 होता है 24 का वर्ग, और जब रूट के अंदर करेंगे 24 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कर जाएगा, 24 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एच एच हमारा आ गया 24। अब निकाल देंगे हम आयतन। शंकु का आयतन
क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 गुना पाई का मान रख देंगे 22/7 गुना पाई का मान ठीक है, पाई का मान हमें कुछ नहीं दिया तो 22/7 रखेंगे। और आर है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7 और एच हमने निकाला अभी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, गुना 24, 7 से 7 कट जाएगा, एक 3 से कटेगा, 3 अठे 24, बस और नहीं कटेगा, तो 1 गुना 22 गुना 7 और गुना 8, तो हो जाएगा 22 कम 22 और गुना 8 सते 56। ठीक है, अब 56 की और 22 की गुना कर देंगे, 56 गुना 22, 2 6 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 5 10 और 1 11, 2 6 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 5 10 और 1 11, 2 का 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 का 1। ठीक है, 1232 आ गया, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा आयतन। अब हम निकालेंगे इसकी धारिता लीटरों में। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? शंकुआकार बर्तन की धारिता निकालेंगे। ऐसे तो सर शंकु की धारिता इज इक्वल होता है, ये जो हमें 1232 हमारा निकल के आया है आयतन, गुना करेंगे 1 लीटर बराबर 1 लीटर और बटे में 1000। ठीक है, बटे में क्या कर देंगे 1000। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर क्यूब है और ये भी, तो सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही नहीं लगाया था। क्लियर? चलिए अब देखिए 1 से गुना करते संख्या ही रहेगी। अब जो बटे में हमारी कितनी संख्या है 1 2 3, तो पॉइंट लग जाएगा 3 संख्याओं के बाद, तो ये हो जाएगा 1.232 लीटर आंसर। ठीक है, जब आप भाग देते हो तो बटे में जितनी संख्याएं होती हैं उतनी संख्याओं के बाद दशमलव लग जाता है। 3 संख्याएं हैं तो 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका एक और पार्ट है, वो देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हमें ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बार क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर दे दी है 12 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर दे दी है 13 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना होगा, इस बार हमें निकालना होगा R। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शंकु की त्रिज्या R बराबर। ठीक है, R निकालने का फॉर्मूला कौन सा है, √L² माइनस H², √L² माइनस H²। ठीक है, चलिए रखते हैं इसमें मान। L का मान कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस H दिया है 12 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए 13 का स्क्वायर यानी कि 13 गुना 13 तो कितना होगा 169 169 माइनस 12 गुना 12 होगा 144 144। ठीक है, अब इनको घटा देंगे इसमें से, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 और 1 में से 1 गया 0 बचेगी। और आप सब जानते होंगे 25 का स्क्वायर क्या होता है 5। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे अंदर 5 गुना 5, 5 बने 25 और जोड़ा बन गया, तो R एक जोड़ा बनकर एक संख्या रूट से बाहर निकल जाती है, तो जोड़ा बन गया 5 का, तो 1 5 बाहर निकल जाएगा और ये हमारी आ गई त्रिज्या। ठीक है, तो हम निकाल देंगे आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई R² H। क्लियर? अब इसमें मान रख देंगे 1/3 गुना पाई का मान रख देंगे 22/7 और हमने क्या निकाला 5, तो यहाँ पे कर देंगे 5 गुना 5 और H कितना दे रखा था हमें 12।
ठीक है, कट कर देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 पंजे, चलो पहले लिख लेते हैं, 22 गुना 5 पंजे 25 और 25 चौका 100। क्लियर, 5 पंजे 25, 25 चौका 100 और बटे में 7। और मान लेते हैं कि ये हमारा आयतन आ गया। ठीक है, अभी इसको कट नहीं करते क्योंकि अभी हमें निकालनी है धारिता। तो अब निकालेंगे यहां से शंकु की धारिता, क्या होगा, 22 गुना 100 और बटे 7। ये तो हमारा क्या था, आयतन, और गुना कर देंगे 1/1000, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से। और सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर कट जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी। अभी 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई हमारी, और क्या बचा, 2 पंजे 10, 2 से कट गया 11 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या बचा यहाँ पे 11 एकम 11 और 7 पंजे 35, 11 बटे 35 लीटर इसका हमारा जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स थे, दोनों सोल्व कर लिए हमने। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।